हेलो गाइस, दिस इज़ भावना शर्मा। आज हम आरएच फैक्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम आज 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि माता पिता के आरएच फैक्टर से बच्चे का आरएच फैक्टर हम कैसे पता लगा सकते हैं। पहला। दूसरा, हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे की मृत्यु माता के यूटेरस में कैसे हो जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चे के जन्म होने से पहले ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, उसका भी हम आज रीज़न देखेंगे। नहीं पता होगा आपको तो आज आपका जो डाउट है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और हम ये देखेंगे इससे क्यों बच्चे की मृत्यु हो जाती है आरएच फैक्टर की वजह से, ठीक है। तो कभी भी जब मैरिज होती है हमेशा तो सबसे पहले शादी से पहले ये देखना चाहिए कि फीमेल का आरएच फैक्टर क्या है, क्या आपसे वो मैच करता है या नहीं करता है। तो अगर आपका आरएच फैक्टर आपकी बॉडी में पॉजिटिव है और फीमेल का नेगेटिव है तो उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो फीमेल का जो यूटेरस होता है उसमें जो फीटस होता है उसकी डेथ होने के चांस हैं। इसी की वजह से इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो हम ये देख लेते हैं सबसे पहले आरएच फैक्टर का मीन्स क्या है। आरएच का मतलब है रेशियस मंकी। इट मीन्स इसको रेशियस मंकी इसलिए कहा नाम है इसका क्योंकि ये सबसे पहले रेशियस मंकी के अंदर ही डिस्कवर की गई थी और सबसे पहले इसको लैंडस्टीनर और वेनर ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। आरएच फैक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, आरएच फैक्टर पॉजिटिव और आरएच फैक्टर नेगेटिव। अब आरएच फैक्टर नेगेटिव और पॉजिटिव कौन कौन से हैं। पॉजिटिव का मतलब है जिन व्यक्ति में आरएच, इट मीन्स आरएच जो होते हैं वो दूसरे टाइप के एंटीजेंस ग्रुप होते हैं जो कि आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एंटीजेंस प्रेजेंट थे ना हमारे आरबीसी की आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, वैसे ही ये भी प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के ऊपर। ये भी एंटीजेंस हैं लेकिन ये दूसरे टाइप के एंटीजेंस हैं, ठीक है। तो ये जिन व्यक्तियों में आरएच होते हैं, आरएच फैक्टर होते हैं, उनको हम आरएच पॉजिटिव कहते हैं। जिनके अंदर आरएच फैक्टर नहीं होते उनको हम आरएच नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे कि इससे डेथ कैसे हो जाती है। देखो, मान लो आप मदर है, ठीक है, उसकी शादी होती है। आरएच फैक्टर देखो, ये मदर है और मदर का जो आरएच फैक्टर है उसके इट मीन्स उसका जो ब्लड है, ब्लड में आरबीसी में आरएच क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ये मदर का है और ये फादर का है, ठीक है। इन दोनों की शादी हुई, देन इसका जो आरएच पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, इन दोनों की शादी के बाद देन फीटस बनता है, ठीक है। जो फीटस बनता है उसमें कौन सा फैक्टर आएगा, ठीक है, ये भी आज हम निकालना सीखेंगे। और ये देखेंगे कि बच्चे की डेथ कैसे हो जाती है और जब बच्चा आरएच पॉजिटिव हो और मदर आरएच नेगेटिव हो, तो ये भी देख लेते हैं। पहले हम इनको निकालना देख लेते हैं कि बच्चे का जो आरएच फैक्टर है कैसे निकालते हैं। देखो, ये आपके, ठीक है, ये आपके फादर है, ये आपकी मदर है। तो इनको कैसे निकालते हैं, देखो बच्चे का कैसे निकालेंगे। ऐसे आपको बना लेना है जैसे मैं आप बना के दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे फादर का लिख लेना है और यहाँ पे मदर का लिख लेना है, ठीक है। इसको इससे फ्यूजन कराते तो क्या बनता है, ये, और इसको इससे फ्यूजन कराते तो ये बनता है। इसको इससे फ्यूजन कराते तो ये बनेगा, इसको इससे फ्यूजन कराना है तो क्या बनेगा आपका, ये। इट मीन्स आप जो मदर की जितने भी आपके फीटस होंगे, जितने भी इसके पास जो बॉर्न बेबी होंगे, वो सभी कैसे होंगे, आरएच पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, आरएच, ये सभी क्या है, आरएच पॉजिटिव है। इसीलिए हम ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि अगर माँ अगर नेगेटिव है, ऐसा आप वो बना लें, टेबल बना के यहाँ पे फादर का लिख दें, यहाँ पे मदर का लिख दें और इन दोनों को फ्यूज करके इसको इससे फ्यूजन कराने पे ये बनता है, इसको इससे फ्यूजन कराने पे ये, और इसको इससे कराया तो ये बना, इसको इससे कराया तो ये। इट मीन्स हमारा जो बेबी है वो कैसा बना, इसकी कितनी जितनी भी संतानें होंगी सभी कैसे होंगी, आरएच पॉजिटिव होंगी, ठीक है। इसीलिए अब ये देख लेते हैं कि इसका क्या नुकसान है अगर किसी मेल की जो पॉजिटिव है और किसी फीमेल जो कि नेगेटिव है अगर शादी करा दे, तो जो
बेबी होता है वो RH पॉजिटिव होकर के होता है, तो उसकी डेथ क्यों हो जाती है, ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं आज। तो ये देखेंगे, अब इसका डायग्राम मैं आपको बना के समझाऊंगी। देखो, तो जब RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव क्या है, बॉर्न बेबी है, ठीक है। ये RH पॉजिटिव क्या है, बेबी है, और ये RH नेगेटिव क्या है, इसकी मदर है, ठीक है। अब देखो, अब इस जब ये इसके साथ, वैसे तो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा जो है ब्लड को मिक्स नहीं होने देता, मदर के ब्लड को बेबी के ब्लड से लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो मदर का ब्लड होता है बेबी के ब्लड से मिक्स होकर के, क्योंकि इसके पास क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है इसके पास एंटीजेंस है, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास एंटीजेंस नहीं है। तो मदर की जो ब्लड होती, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या बना देती है, एंटीबॉडी बना देती है, ठीक है। और ये एंटीबॉडी जो है कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ये आपके बेबी के ब्लड को ट्रांसफ़र हो जाती है। उसमें जाने के बाद ये क्या कर देती है, ब्लड जो बेबी की जो आपकी RBC होती है उनको किल कर देती है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है उसको क्या, एनीमिया डिसीज़ हो जाती है। इट मीन्स उसकी बॉडी में RBC की कमी हो जाती है और उसकी डेथ आपके गर्भ में ही हो जाती है। यही वजह है कि जो बच्चा होता है वो गर्भ में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो पता चल गया। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखें कि जो बेबी है आपके फर्स्ट टाइम, जो जैसे ये जो मेल था वो पॉजिटिव और जो फीमेल थी वो नेगेटिव होने पे जो पहली संतान होती है, पहली बार की संतान में कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कि उसकी डेथ नहीं होगी, ये बात याद रखें। लेकिन जब दूसरी संतान कोई भी हो, या लड़का हो या लड़की हो, अगर उसकी अगर मतलब मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव दोनों की फ्यूजन से अगर वो पैदा हुई है दूसरी वाली संतान, तो उसकी डेथ होना निश्चित है। इसीलिए अब इस डिसीज़ को हम क्या कहते हैं, इस डिसीज़ को हम इराइथ्रोब्लास्टिक फीटोलाइसिस डिसीज़ कहते हैं। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं, ये आप ज़रूर सीख लें, क्योंकि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपकी फैमिली के लिए भी। जब कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो माताएं होती है, अगर वो RH नेगेटिव हैं तो डॉक्टर्स को इट मीन्स RH एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन लगाना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो है एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाए और वो उनको किल ना कर पाए, ठीक है। तो ये था इसका कैसे क्योर कर सकते हैं इसको। तो ये भी देख लिया कि हम कैसे माता पिता से बच्चे का RH फैक्टर निकाल सकते हैं। और हमारे पूरे इंडिया में 97% पीपल RH पॉजिटिव है, और यूरोप में देखें तो 87% पीपल कैसे हैं, RH पॉजिटिव हैं। तो ये था आपका RH फैक्टर। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में करके बता सकते हो, और मुझे ज्वाइन कर सकते हो सेल थ्योरी 71 चैनल पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।